नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर बात करने वाले हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव की। 5 दिन पहले तक आपको पता होगा जब राहुल गांधी नववर्ष मनाने वियतनाम गए थे, अब वो 2 दिन पहले जो है वो वापस आ चुके हैं और ऐसी स्थिति में दिल्ली की राजनीति एक बार फिर जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। हो सकता है मेरे इस आकलन से आप सहमत हो या नहीं हो, लेकिन जो जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि क्या राहुल गांधी ने वाकई में अरविंद केजरीवाल के सामने सरेंडर कर दिया। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसको अगर आप समझोगे तो आपको पता होगा। आज से 10 दिन पहले की हम बात करें तो जिस तरीके से अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल के लिए एक शब्द यूज किया था, देशद्रोही, और उन्होंने कहा था कि वो फिर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और देश और दुनिया के सामने ऐसे सबूत रखेंगे जिससे यह साबित हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है। ठीक उसी के साथ में संदीप दीक्षित, जो शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। उन्होंने भी जो है वो एक दो मीडिया चैनल पे इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देते हुए जो है वो अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। उसके बाद में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने सीधे तौर से आतिशी मार्लेना के साथ उन्होंने सीधे तौर से कहा था, या हम कहें कि राहुल गांधी को धमकी भरे शब्दों में कहा था कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन और संदीप दीक्षित के ऊपर एक्शन लिया जाए। अब उसके बाद में आप देखिए परिस्थितियां कैसे बदलती है। जब मैं ये कह रहा हूं कि क्या कहीं राहुल गांधी ने सरेंडर तो नहीं कर दिया, तो जो अजय माकन ये कह रहे थे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अरविंद केजरीवाल के जो कारनामे देशद्रोही जो साबित करने वाली जो तथ्य थे वो जनता के सामने रखेंगे, तो अब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा क्यों नहीं की गई? और ऐसा उनके पास कौन से तथ्य थे? क्या वो अन्ना हजारे आंदोलन के समय के थे कि कहीं अरविंद केजरीवाल विदेशी ताकतों के साथ मिलकर जो है वो कोई ऐसा खेल रच रहे थे? और अब वही स्थिति जो है वो कांग्रेस पार्टी की भी बनी हुई है। तो ये एक जो है वो सीधे तौर से अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन इसी बीच कल भी मैंने एक वीडियो में कहा था कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी हरा सकती है, दूसरी पार्टी नहीं हरा सकती। और ऐसा जब मैं कह रहा हूं तो जब हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की दिल्ली की जो यूनिट थी, इकाई थी, उसने साफ तौर से अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। लेकिन बावजूद इसके जो है वो कांग्रेस हाईकमान नहीं माना और कांग्रेस हाईकमान ने अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन करना उचित समझा। और उसके बाद तो उदित राज ने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया वो आपने देखा ही था। अब वही स्थिति जो है वो अभी बनी हुई है। और अभी क्यों बनी हुई है? क्योंकि राहुल गांधी की नजर में दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश, एक 70 सीटों की विधानसभा, लगता है कि ये दिल्ली की जो चुनाव है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं राहुल गांधी के नजरिए से। क्योंकि राहुल गांधी को जननायक बनना है, एक बड़ा नेता बनना है, तो राहुल गांधी को लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर इंडी गठबंधन के सारे गठबंधन या सारे घटक दल जो है वो इस गठबंधन में जुड़े रहे। और यही एक वजह है कि राहुल गांधी जो न्याय यात्रा की बात करते थे, दिल्ली में पैदल यात्रा की बात कर रहे थे, अभी तक वो ना तो चुनावी मैदान में उतरे हैं, ना उन्होंने किसी रैली को, ऐसी कोई बड़ी रैली की है कि उन लगे जनता को कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है वो मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और ये आप देखिए पिछले 10 दिन में सारा ये खेल बदला है। और 10 दिन में क्यों खेल बदला है? क्योंकि राहुल गांधी की जो उम्मीद थी, वैसे अगर आप देखोगे तो इंडी गठबंधन की कांग्रेस के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो अपने अपने स्टेट से ज्यादा जो है वो बाहर है नहीं, वो सीमित है। तो ऐसे में लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो हरियाणा विधानसभा और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के बाद में हुई है, तो राहुल गांधी को लगता है कि अगर दिल्ली में भी ऐसा ही होगा। अब मैं दिल्ली की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसके पीछे की कहानी यह है, आपने देखा अरविंद केजरीवाल ने धमकी दी थी कि राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को गठबंधन से बाहर कर दिया जाएगा।
और उसके बाद में जिस तरीके से ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है और खुले तौर से किया है, और उसके बाद में कूद पड़े उद्धव ठाकरे। और तर्क क्या है? तर्क यह है कि हरियाणा और महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव परिणाम आया उससे कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है और देश भर में नरेंद्र मोदी का जो डंका बजता था वो और ज्यादा मजबूत हुआ है। मतलब मोदी को और ज्यादा मजबूती मिली है। और अगर ऐसा ही दिल्ली में रहा और दिल्ली में अगर मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है, त्रिकोणीय का मतलब अगर कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ती है तो जो पिछले 2 चुनावों में नहीं हुआ, जो मुस्लिम मतदाता आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, अरविंद केजरीवाल को डर है कि कहीं वो खिसक कर जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ ना चला जाए। और ठीक ऐसी स्थिति जो है वो पूर्वांचलियों की बनी हुई है। इसीलिए आपने देखा होगा बार बार अरविंद केजरीवाल जो है वो पूर्वांचलियों का मुद्दा उठाते हैं। वो कितना सही है कितना गलत है हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच आरजेडी जो है वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है। लालू प्रसाद यादव सीधे तौर से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं और पूर्वांचलियों का लगभग जो है वो 15 सीटों पे प्रभाव है। तो इससे आपको जो है वो समझ में आएगा कि ये केमिस्ट्री और ये जो राजनीतिक जो समीकरण है वो क्या कहता है। जिस तरीके से बंगाली जो है वो दिल्ली में रह रहे हैं तो उनका वोट जो है वो अरविंद केजरीवाल को जाना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल के लिए जिस तरीके से इंडी गठबंधन की दूसरी पार्टियां समर्थन कर रही है उससे आप साफ तौर से जो है वो समझ पाओगे कि कहीं राहुल गांधी जो है वो दबाव में तो नहीं आ गए। और अगर राहुल गांधी दबाव में आ जाते हैं और सीधे तौर से अरविंद केजरीवाल के सामने सरेंडर कर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ गठबंधन को बचाने के लिए, तो पहले तो स्थिति ये क्लियर होनी चाहिए कि गठबंधन नाम की कोई चीज है ही नहीं। और गठबंधन अगर है तो आप देख लीजिए लोकसभा में पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस पार्टी को क्या चुनाव लड़ने दिया ममता बनर्जी ने? नहीं लड़ने दिया। ठीक ऐसे ही अब देखिए अखिलेश यादव के साथ चुनाव तो लड़ा लेकिन जब उपचुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हुआ। तो ऐसे एक नहीं, पंजाब में जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा। तो गठबंधन तो था नहीं, लेकिन फिर भी हम एक नैतिकता की बात करें और गठबंधन की बात करते हैं तो उसमें यह साफ तौर से दिखाई देता है कि कांग्रेस विरोधी पार्टियों के जो सुर है वो अरविंद केजरीवाल के सुर में सुर मिला रहे हैं। और इससे जो है वो अब ये साफ तौर से तस्वीर नजर आ रही है पिछले 2 या 3 दिन से, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हल्ला बोलना स्टार्ट किया था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, अब उस तरीके की तलखी जो है वो नजर नहीं आ रही है। और फिर बड़ा सवाल ये हो जाता है कि राहुल गांधी इस पिच पर कहां है? तो क्या राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ देश के नेता बनने के लिए हैं? और अगर ऐसी स्थिति है तो फिर कांग्रेस पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार कौन है? आपको इसको भी जो है वो एक आकलन करना पड़ेगा। और सीधे तौर से आप देखिए कांग्रेस पार्टी की हार के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो राहुल गांधी ही है। इससे बाहर निकलकर आप देखोगे तो आपको कोई चेहरा ऐसा जो है वो नजर नहीं आएगा। अशोक गहलोत आपको पता ही है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है वो टिप्पणी की और अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। और अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर से जिस तरीके से अशोक गहलोत ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को जो है वो विपक्ष बता दिया, तो ठीक ऐसे ही अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी को। और ऐसी स्थिति क्यों बनी? ऐसी स्थिति इसलिए बनी क्योंकि दिल्ली की जो लड़ाई है आपने देखा, जहां आमने सामने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी है वहां भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी होता है। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को यह अच्छे से पता है कि आम आदमी पार्टी का भोजन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी दिल्ली कांग्रेस पार्टी से लिया और फिर उसके बाद में पंजाब पे कब्जा किया। उसके बाद जो है वो देश के दूसरे राज्यों में भी जो है वो कोशिश की गई, लेकिन आम आदमी पार्टी कामयाब नहीं हुई क्योंकि उन जगहों पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी। अब ऐसी स्थिति में जहां लोकसभा चुनावों के परिणाम से भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है, क्योंकि 54% वोट हासिल हुआ और उसमें आपने ये भी देखा कि लगभग 52 सीटों के ऊपर विधानसभा के हिसाब से अगर डिवाइड करते हैं तो लगभग 52 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आती है। और यही कैलकुलेशन जो है वो अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश की थी और अरविंद केजरीवाल इतने बौखलाए हुए हैं कि उनको साफ तौर से हार नजर आती है अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाती है, सॉरी अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाती है पहले के मुकाबले। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वोट शेयर में अगर कांग्रेस पार्टी 4 और 4.5% से अगर वो ट्रेंड करके बढ़ा के अगर 8 से 10% पे चली जाती है
तो उससे जो है वो एक साफ तौर से जो नजर आएगा वो आएगा कि आम आदमी पार्टी का वोटर वापस जो है वो कांग्रेस की तरफ देख रहा है। और मुस्लिम मतदाता, अरविंद केजरीवाल का ये भी डर है क्योंकि मुस्लिम मतदाता कांग्रेस पार्टी का जितना हितैषी है उतना शायद आम आदमी पार्टी का नहीं है। मजबूरी ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा सकता है, तो पिछले चुनाव में लगा था कि आम आदमी पार्टी हरा सकती है, इसलिए मुस्लिम मतदाता आम आदमी पार्टी के साथ चला गया। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, तो अब मुस्लिम मतदाता को भी लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव मैदान में है। तो ये एक जो है वो बड़ा कारण है। और ऐसी स्थिति में जब मुकाबला अगर फाइट अगर त्रिकोणीय जाती है, तो फिर इसका फायदा सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को होगा। हालांकि जिस तरीके से रणनीति के हिसाब से चल रहे हैं, रणनीति की अगर हम बात करें आज की स्थिति में अगर हम देखते हैं, तो अरविंद केजरीवाल की सीटें लगभग जो है वो 20 से 22 सीटें कम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी हम ये कहें कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव हार रहा है, तो मुझे लगता है शायद हमारे आकलन में वो बेईमानी हो। क्यों? क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है इस पूरे चुनाव में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार होगी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाती है, जिसके संकेत पिछले 2-3 दिन से मिल रहे हैं, तो ऐसी संभावना है कि शायद अरविंद केजरीवाल सरकार बचा लें। और अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाती है, तो फिर अरविंद केजरीवाल का सरकार बचाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा और उसका फायदा सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो इस आधार पे हम जो है वो कह सकते हैं, जिस तरीके से गठबंधन की बाकी पार्टियों के स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी का समर्थन करने पे उतरे हुए हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी की, क्योंकि जिस पहले का जो पास्ट का अनुभव है कि प्रदेश की इकाई कुछ और चाहती है और हाईकमान कुछ और सोचता है, और अब उसी तरीके से जिस तरीके से अजय माकन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात की थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की गई? आखिर राहुल गांधी जिस पैदल यात्रा की बात कर रहे थे, वो पैदल यात्रा शुरू क्यों नहीं की दिल्ली में? और फिर बड़ा सवाल यह होता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर चुके हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी इतनी डिले क्यों कर रही है? राहुल गांधी अब तक चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतरे हैं? क्योंकि अब तो चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा भी कर दी और ज्यादा समय बचा नहीं है। तो कुछ चीजें हैं जिससे साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि गठबंधन की राजनीति करते करते कांग्रेस पार्टी दबाव में आ चुकी है। और इसका खामियाजा एक बार फिर जो है वो कांग्रेस पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इतर ना देख सकती है ना सोच सकती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।